हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ धर्मेश जी नागल फ्रॉम IIT भिलाई एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल ऑफ काइनेटिक्स केमिस्ट्री। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस है ना। अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में कि कौन सी चीजें नई ऐड हुई है और कौन सी चीजें उसमें से निकाली गई है, क्योंकि काफी दिनों से हमारे मन में एक डाउट था, है ना। क्योंकि हमारा आप सबको पता है कि 5 मई को हमारा जो एनटीए ने है वो हमें डेट दे दी है कि नीट 2024 है वो 5 मई को होगा। लेकिन हमारे मन में अभी तक एक डाउट था। डाउट क्या था कि सर एनसीईआरटी थी वो इस बार थोड़ी सी चेंज हो गई थी, है ना। एनसीईआरटी तो चेंज हो गई थी, तो क्या सर नीट का पेपर जो एनसीईआरटी में से आता था वो थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा क्या। कि सर जो टॉपिक नीट में या एनसीईआरटी में बुक में नहीं थे, लाइक सॉलिड स्टेट नहीं था ना। जैसे सरफेस केमिस्ट्री हट गया था, पॉलीमर हट गया था, है ना। तो ये जो थोड़े थोड़े चैप्टर्स 11th और 12th की केमिस्ट्री में से हट गए थे, क्या वो नीट में आएंगे या नहीं आएंगे। हम इन दो चीजों के बीच झूल रहे थे कि आएंगे या नहीं आएंगे। तो हमें कल नोटिफिकेशन मिला है एनएमसी से, है ना। कल तो क्या मेरे को लगता है 6, हाँ, परसों मिला था। तो मैं इसकी वीडियो थोड़ी सी लेट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इसमें एक डाउट था। वो एनएमसी की जो साइड थी वो उसमें ब्रेकडाउन चल रहा था थोड़ा सा, है ना। तो उस चक्कर में मैं ये वीडियो थोड़ी सी कंफर्मेशन के बाद बना रहा हूँ, ओके। फिर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद एनएमसी की साइट पे जाके उसे क्रॉस चेक जरूर करें, है ना। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं। नीट 2024 का जो अपडेटेड सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे, ओके। हम यहाँ सिर्फ केमिस्ट्री का सिलेबस की बातें करेंगे, फिजिक्स और बायो की बातें हम नहीं करेंगे, है ना। फिर भी आप उनका चेक जरूर कर लेंगे, ओके। तो यहाँ हम बातें करेंगे कौन से टॉपिक नए ऐड हुए हैं और कौन से टॉपिक निकले हैं। उससे पहले मैं आपको ये जो ऑफिशियल जो लेटर है आपके सामने वो मैंने आपको दिखा दिया है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन मीन्स एनएमसी का 6 अक्टूबर का ये नोटिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके जो नीचे की पीडीएफ है उसमें आपका जो सिलेबस था वो आपका मेंशन किया है, ओके। तो इम्पोर्टेंट इतना ही था, बाकी की चीजें मैं आपको अभी जो आपके काम की है वो मैं आपको फेस टू फेस बताने जा रहा हूँ, है ना। सुनिए मेरी बातें ध्यान से। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कर दें, है ना, ताकि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, ओके। तो देखें, टॉपिक्स विच आर स्टिल सेम, इसका मतलब क्या है कि जो टॉपिक पहले थे वो भी हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, उनमें कोई चेंज नहीं आया है, पहले जैसे थे वो भी वैसे ही हैं, ओके। तो कौन कौन से टॉपिक हैं यहाँ मैंने लिख रखे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पहले भी था, अब भी हमें पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते। पीरियोडिसिटी, ओके। पीरियोडिसिटी, मेंडलीव की आवर्त सारणी वगैरह वो सब चीजें हम आज भी करेंगे। बॉन्डिंग तो बेसिक है ही है। थर्मोडाइनमिक इक्विलिब्रियम, है ना। और रेडॉक्स रिएक्शन, पी ब्लॉक एंड डी एफ ब्लॉक हमें पढ़ना है। पी ब्लॉक पढ़ना है, डी ब्लॉक पढ़ना है, एफ ब्लॉक पढ़ना है। लेकिन व्हाट अबाउट एस ब्लॉक, व्हाट अबाउट एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक हमें नहीं पढ़ना है। तो ये जो आपके सामने स्क्रीन पे जो चैप्टर है ये हमें पहले भी पढ़ने थे, हमें अब भी पढ़ने हैं। आप इनको ध्यान से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, आप इनको, है ना, ध्यान से देखें। आगे कुछ और चैप्टर है, कौन कौन से हैं जिसको हम बोलते हैं जीओसी, ओके। जीओसी बोलते हैं। जीओसी प्लस स्टीरियो क्या क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पहले भी था अब भी है। हाइड्रोकार्बन हमें अब भी पढ़ना है, लेकिन हाइड्रोजन वाला जो चैप्टर था ना, हाइड्रोजन वाला वो कैंसिल हो गया। एस ब्लॉक भी कैंसिल है, हाइड्रोजन वाला भी कैंसिल हो गया है, ओके। सॉल्यूशन भी हमें पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हमें पढ़नी है, केमिकल काइनेटिक्स और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। काइनेटिक्स भी है और कोऑर्डिनेशन भी है, नीट में भर भर के क्वेश्चन आते हैं, आप इनको कभी भी नहीं छोड़ सकते हैं। हेलो एल्कीन एंड एरीन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमें कवर करना है। उसके अलावा जो ऑर्गेनिक के बेसिक्स होते हैं, क्या, एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों ही कवर करने हैं। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड जो क्या था, अमीन थे, साइनाइड थे, आइसोसाइनाइड थे, है ना, वो सब चीजें हमें फिर पढ़नी है। अगेन बायोमोलिक्यूल को हम छोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि हम मेडिकल लाइन में जा रहे हैं, तो बायोमोलिक्यूल तो हमें पता होना चाहिए ना, प्रोटीन इन सब के बारे में। तो ये भी आपका चैप्टर एनसीईआरटी में भी है और नीट में भी है, ये हटा नहीं है। तो अभी तक हमने क्या क्या चीजें देखी। विच टॉपिक्स आर स्टिल सेम, जो पहले भी थे और जो अब भी हैं, इनमें कोई भी चेंज नहीं आया है। आप ध्यान से एक एक चैप्टर को ध्यान से देख लेंगे, इनमें कोई भी चेंज आपको नहीं आया है। जैसा पहले था वैसा का वैसा सेम टू सेम आपके सामने ये चैप्टर पड़े हैं, ओके। उसके बाद अगेन कुछ टॉपिक हैं जो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं, जो क्या कर दिए गए, छोड़ दिए गए हैं। कौन कौन से चैप्टर हैं, जिनमें से एक है स्टेट ऑफ मैटर, ओके। स्टेट ऑफ मैटर, गैस और लिक्विड हटाई
ओके, गैस और लिक्विड था वो हटा गया है और सॉलिड स्टेट भी हटा गया है। इसका मतलब गैस, लिक्विड और सॉलिड तीनों ही मैटर की स्टेट थी आपके सिलेबस में, अब नहीं है। आप इन तीनों को छोड़ सकते हैं। ओके, अगेन मैंने बताया पी, डी और एफ ब्लॉक पढ़ना है, लेकिन एफ ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है। ओके, एफ ब्लॉक आपको नहीं पढ़ना है। हाइड्रोजन भी आपका जो कॉन्सेप्ट था वो हट गया था, लेकिन हाइड्रोकार्बन आपका अभी भी था। ओके, सरफेस केमिस्ट्री आप छोड़ सकते हैं क्योंकि हमारे वो अब सिलेबस में है नहीं। ओके, इन्वायरमेंट केमिस्ट्री और ये जो दो तीन फर्जी से चैप्टर होते थे, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर, ये तीनों चैप्टर आप छोड़ सकते हैं। ओके, उसके बाद ये जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें हम ये जो गोल्ड था, एल्यूमिनियम था, जिंक था, इनके आइसोलेशन करते थे, ये भी अब हमें नहीं करना है। तो ये इतने चैप्टर आप देख सकते हैं, इनको पढ़ने में अपना टाइम वेस्ट न करें। हाँ, बहुत अच्छे चैप्टर थे ये, सॉलिड कोई छोड़ने वाला चैप्टर नहीं था ना, अच्छा चैप्टर था। लेकिन अभी ये जब सिलेबस में ही हमारे नहीं है तो हम इनको छोड़ के जा सकते हैं। ओके, क्या इतनी बात आपको समझ आई है? अभी तक हमने क्या क्या देखा कि कौन कौन से चैप्टर पहले थे और अब भी हैं, और कौन कौन से ऐसे चैप्टर थे जो पहले थे अब नहीं है। ओके, जो पहले थे और अब भी हैं वो भी हमने देख लिए, जो पहले थे अब नहीं है वो भी हमने देख लिए। कुछ ऐसे भी तो चैप्टर हुए होंगे जो नए आए हैं, कुछ ऐसे भी तो चैप्टर हुए होंगे जो नए आए हैं। तो आप देखिए 1 2 3 4 6 7 8 9, तो 9 आपके ऐसे चैप्टर हैं जो आपको नहीं करने हैं। ओके, और इसके अलावा दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपके सामने नए ऐड हुए हैं। वो ऐड हुए चैप्टर कौन से हैं, आप उनको जरा ध्यान से देख लें। मैंने लिखा है न्यूली इंक्लूडेड टॉपिक्स, कौन कौन से हैं? प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, प्योरिफिकेशन एंड करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एंड दूसरा क्या है? प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओके, प्रिंसिपल रिलेटेड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो ये दो चीजें आप ध्यान से देख सकते हैं। थ्योरेटिकल पार्ट बिल्कुल नया ऐड नहीं हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल पार्ट आपका यूज ऐड हुआ है। ओके, जिसमें टाइट्रेशन वगैरह वो सब चीजें होती थी ना, लैब से रिलेटेड टाइट्रेशन हम करते थे 12th में, आपने फाइनल प्रैक्टिकल किया होगा या करेंगे, तो वो हमें अब पढ़ना भी है नीट में भी। ठीक है, तो ये दो टॉपिक है जो आपके ऐड हुए हैं, तो आप इनको ध्यान से देख लेंगे। ओके, इनको आप बहुत ही अच्छे से देख लेंगे कौन कौन से हैं। करेक्टराइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। ओके, तो अभी तक मैंने आपको बताया कि कुछ चैप्टर आपके थे सेम थे। ओके, कुछ चैप्टर आपके सेम थे, कुछ चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए थे। ओके, कुछ चैप्टर एक्सक्लूड कर दिए गए थे और कुछ चैप्टर क्या कर दिए थे, इंक्लूड कर दिए थे। ठीक है, जाहिर सी बात है ये पहले भी आपके थे और अब भी आपके हैं, तो आपको आज भी इनको पढ़ना है। इनमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं मैं नाम ले रहा हूँ। इंपॉर्टेंट कौन कौन से जो आप पहले करेंगे, काइनेटिक्स को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, कोऑर्डिनेशन को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, जीओसी को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, केमिकल बॉन्डिंग को आप कभी नहीं छोड़ेंगे। पी ब्लॉक आप रट्टा मार लेंगे, ओके, लेकिन घबराएंगे नहीं, रट्टा जरूर मार लेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप कभी नहीं छोड़ेंगे। ओके, ये मोल कॉन्सेप्ट आप कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो जरूरी जरूरी चीजें थी वो मैंने आपको बताई, आप कभी नहीं छोड़ सकते हैं। ओके, एक्सक्लूडेड टॉपिक थे जो पहले थे लेकिन अब नहीं है, अब नहीं है तो इसका मतलब आपको नहीं पढ़ने हैं। गैस भी नहीं पढ़नी है, सॉलिड भी नहीं पढ़ना है, लिक्विड भी नहीं पढ़ना है। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वो सब चीजें मैंने आपको बता दी है। ओके, इंक्लूडेड टॉपिक्स कौन कौन से हैं प्रैक्टिकल वाले, वो भी मैंने आपको बता दिया, और ये आप ध्यान से थोड़ा सा करके जाएंगे। ओके, ध्यान से आप इसको करके जाएंगे। उसके अलावा